नमस्कार दोस्तों, मैं डी आर सर आप सभी का मेरे इस चैनल डी आर सर रीजनिंग पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम एक रीजनिंग का चैप्टर लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। इंग्लिश में कहते हैं इसे कोडिंग डिकोडिंग, और इसी को कई बुक्स में सांकेतिक भाषा कोड लेखन का भी नाम दे दिया जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, बता दूं आपके लिए, और ये हर एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज हम आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट लेके आने वाले हैं, बता दूं आपके लिए, कि इससे पहले शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, और एक ही फंडे से आपका 80% कोडिंग डिकोडिंग ओनली 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ। चलिएगा, टॉपिक का नाम है सांकेतिक भाषा। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, सांकेतिक भाषा होती क्या है। बिल्कुल जीरो लेवल से बात करूंगा मैं। सांकेतिक भाषा दोस्तों होती है, इसकी जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में किए गए गुप्त संवाद को जिसे कोई अन्य तीसरा ना समझ सके उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब बात आती है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। ध्यान दें आप, मैं बात कर रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग का मतलब होता है किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के द्वारा अर्थविहीन शब्द बना देना कोडिंग कहलाता है। ध्यान दें आप दोस्तों, कोडिंग का मतलब होता है किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के द्वारा अर्थविहीन शब्द बना देना कोडिंग कहलाता है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर डेट। अब डेट क्या है, अपने आप में अर्थपूर्ण शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द। अब इसको मैं किसी विशेष नियम से या किसी लॉजिक से अर्थविहीन शब्द बना दूं, वही कहलाएगा दोस्तों कोडिंग। अब जैसे कि डेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया EVUF। अब डेट को मैंने कन्वर्ट किया EBUF। अब देखिए ये वाला शब्द है अर्थपूर्ण शब्द है, इसको मैंने किसी नियम से बना दिया अर्थविहीन। इस शब्द को बना दिया मैंने अर्थविहीन, तो मैं कह सकता हूं ये वाला होगा कोडिंग और ये वाला होगा दोस्तों डिकोडिंग। यानी आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के द्वारा अर्थविहीन शब्द बना देना कहलाएगा कोडिंग। अब इसमें जो विशेष नियम लगाया वो क्या लगाया कि आपको पता है डी का नंबर अल्फाबेट में 4 होता है, ए का होता है 1, टी का होता है 20 और ई का होता है 5। यदि यहाँ पे +1 कर दूं, यहाँ पे +1 कर दूं, और यहाँ पे +1 कर दूं, और यहाँ पे +1 कर दूं, डी में +1 जोड़ूंगा तो ई आएगा, ए में +1 जोड़ूंगा तो बी आएगा, टी में +1 करने पर यू आएगा, और ऐसे ही आ जाएगा एफ। ये बात होगी आपकी कोडिंग वाली। अब बात आती है डिकोडिंग क्या होती है, इसको भी समझे आप। डिकोडिंग जस्ट कोडिंग का उल्टा होता है। कोडिंग में आपने पढ़ा किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन बना देना। यहाँ पे जो कंडीशन होगी दोस्तों वो ये होगी, किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द बना देना डिकोडिंग कहलाएगा किसी विशेष नियम के द्वारा। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर UJNF। अब ये क्या है, अपने आप में कोडिंग है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, इसे कह सकता हूँ मैं अर्थविहीन शब्द। इसका कोई उच्चारण नहीं हो सकता, इसे मैं बोल नहीं सकता हूँ। अब इसको किसी विशेष नियम के द्वारा वो अर्थपूर्ण शब्द बनाएगा। मान लो U में -1 कर दिया जाए तो T आ जाएगा, J में -1 कर दिया जाए तो I आ जाएगा, N-1 होगा M, और F-1 होगा E। अब ये शब्द निकल के आया टाइम, और टाइम माने होता है समय। आपको पता है टाइम माने समय होता है, तो मैं कह सकता हूँ किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के द्वारा अर्थपूर्ण शब्द बना देना ही कहलाएगा डिकोडिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आप दोनों समझ चुके होंगे, कोडिंग डिकोडिंग में क्या फ़र्क होता है, कोडिंग कौन सा होता है, डिकोडिंग कौन सा होता है। चलते तो आगे चलते हैं अपन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप पर बनते हैं इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे टाइप 4 पर। टाइप नंबर 1 होगी अक्षर को अंकों से कूट करना।
और टाइप नंबर सेकंड होगी अक्षर को अक्षर से कूट करना। और टाइप नंबर 3 होगी इसी में अंकों से कूट करना। और टाइप नंबर 4 होगी दोस्तों विविध प्रकार के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो सारे क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं 4 टाइप पर बनेंगे। पहली टाइप मेरी ये थी लेटर्स को नंबर से कोड करेगा, सेकंड में लेटर्स को लेटर से करेगा और नंबर को नंबर से करेगा। विविध प्रकार के प्रश्न में यानी कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस एक तरह से इस टॉपिक का पूरा निचोड़ यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइप नंबर 1 की। अब मैं आपके लिए एक ऐसा फंडा देने जा रहा हूँ जिससे आपकी 80% कोडिंग रिकॉर्डिंग ओनली 5 मिनट में क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें वीडियो को। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग रिकॉर्डिंग टॉपिक ऐसा होता है दोस्तों, ये पूरा डिपेंड करता है लॉजिक पर। यदि आपको लॉजिक पता लग गया कि इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, तो आप क्वेश्चन का जवाब 2 सेकंड में दे सकते हैं। यदि आपको ना मालूम हुआ पैटर्न तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए कुछ बेसिक लॉजिक होते हैं इस टॉपिक के, वो लॉजिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये आपको बता दूँ, आप यहाँ से आप 80% कोडिंग रिकॉर्डिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बने रहें आप मेरे साथ। मैं आपके लिए 10 मिनट में आपका 80% कोडिंग रिकॉर्डिंग क्लियर कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शब्द की। ये लिखा है मैंने शब्द। शब्द आप जानते ही हैं, किसी अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अब वो किसी भी शब्द को कितने प्रकार से कोड कर सकता है, यानी ऐसे लॉजिक कितने हो सकते हैं वो कोड कर सकता है, ध्यान दें आप। जैसे कि पहला नियम होगा बेसिकली इसके अंदर, वो होगा दोस्तों वास्तविक अंक फर्स्ट टू फर्स्ट। सेकंड नियम ये होगा वास्तविक अंक लास्ट टू फर्स्ट। और नियम तीसरा यह होगा योग अंकों का। नियम 4 यह होगा गुणा अंकों का। नियम 5वां यही होगा इसी में संयुक्त मान फर्स्ट टू फर्स्ट। नियम 6वां यही होगा इसमें संयुक्त मान लास्ट टू फर्स्ट। नियम अगला होगा इसमें गुणा भाग। और नियम 8वां होगा इसी में विपरीत से कूट करना। और नियम 9वां होगा इसी में अक्षर से कूट करना। और लास्ट नियम इसका 10वां यानी फिक्स कोड। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने बेसिकली 10 लॉजिक आपको बता दिए हैं जो आपके सामने बोर्ड पर रिप्रेजेंट हैं। अब मैं एक एक नियम पर विद एग्जाम्पल आपको प्रूफ कराने वाला हूँ, ये नियम किस कंडीशन में लागू होगा। और आज यहीं से आपका ये 10 बात आपने सीख ली, तो मान लो आपने आज से कोडिंग डिकोडिंग 80% सीख ली, और मैं 100% सिखाने की गारंटी लेता हूँ। बाकी 20% अपन जब डिटेल से पढ़ेंगे टाइप बाय टाइप, वहाँ पे जो कुछ अलग से लॉजिक होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो पहले आप इस चीज़ को सीखें, क्योंकि ये क्या है इसका बिल्कुल बेसिक है। यदि आपने ये सीख लिया तो वहाँ पर 100% बेटर कर पाओगे। ध्यान दें आप, मैं बात कर रहा हूँ पहले नियम, यानी किसी शब्द को लिख सकता है वो कूट कर कर वास्तविक अंक फर्स्ट टू फर्स्ट। अब देखिए ऐसे कैसे लिख सकता है, जैसे कि मैंने कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में डेट,
डेट को उसने लिख दिया 4, 1, 20, 5। अब आपसे पूछेगा किसी सांकेतिक भाषा में डेट को 4, 1, 20, 5 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ROMI रोमी को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दें आप। अब आपको मैं बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आप डील करें, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जिस इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू रखनी है आपको। प्लेस वैल्यू मतलब इनका जो नंबर होता है वर्णमाला में वो कौन सा होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, डी का नंबर होता है 4, ए का होता है 1, टी का होता है 20 और ई का होता है 5। अब देखो मेरा पहला नियम कह रहा है वास्तविक अंक फर्स्ट टू फर्स्ट। अब समझिए फर्स्ट टू फर्स्ट होता क्या है। फर्स्ट टू फर्स्ट मेरे दोस्तों ऐसा होता है, बता दूं आपके लिए, यानी डेट में जो पहला अक्षर है दोस्तों वो है डी और यहाँ पे जो पहला अक्षर है मित्रों वो है 4। यदि मैं पहले को पहले से कंपेयर करूं तो आपस में कुछ कोई कॉमन बात आ जाए। अब मैं कह सकता हूं मैं यहाँ पे पहला डी, यहाँ पे 4। अब डी की रियल वैल्यू 4 होती है नहीं होती है? आपको यस बिल्कुल होती है। अब ऐसे ए की 1, टी की 20 और ई की 5। अब मैं कह सकता हूँ कि वास्तविक अंक फर्स्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट टू फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, पहले को पहले से कंपेयर करते हैं, सेकंड को सेकंड से कंपेयर करते हैं, थर्ड को थर्ड से करते हैं, लास्ट को लास्ट से करते हैं। और इसी नियम को कहता हूं दोस्तों मैं फर्स्ट टू फर्स्ट। अब आपकी ये बात आपकी समझ में आ गई होगी तो इसका आंसर आपका तुरंत मिल जाना चाहिए। अब देखिएगा, आपको पता है जो नियम ऊपर चलेगा वही नियम दोस्तों चलेगा नीचे। तो मुझे बताओ ऊपर आपने क्या किया, बिल्कुल वास्तविक अंक रखे अक्षरों के, तो ऐसे ही यहाँ रख दोगे। आर का 18, ओ का 15, एम का 13 और आई का हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, परंतु मैं आपसे कुछ और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। मान लो ये चीज़ आपके लिए ना दी जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 5, 2, 21, 6 लिख दिया जाए, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा। चलिए अब आपसे कह रहा है डेट को 5, 2, 21 से लिखा जाए तो रोमी को क्या लिखा जाएगा। आपको वही काम करना है, आपका पैटर्न वही होगा। सबसे पहले नंबर लिखने हैं, पहले को पहले से कंपेयर करना है। अब मुझे बताइए डी और 5 में +1 हो रहा है, ए और इसमें +1, यानी इसमें क्या किया, प्रत्येक डिजिट में +1 कर दिया है। ऐसे ही दोस्तों हो सकता है +2 कर दे, +3 करे, +4 करे, आप आसानी से लॉजिक निकाल सकते हो। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं रोमी की बात करता हूं तो 18 + 1 करूंगा तो 19 आएगा, ओ में 16 आ जाएगा, इसका आएगा 14, इसका आएगा 10। पहला नियम आपका क्लियर हो चुका होगा यदि आपने ध्यान से समझा है। तो मैं बात कर रहा हूं अगले नियम सेकंड वाले की। सेकंड नियम है मेरा वास्तविक अंक लास्ट टू फर्स्ट। अब ध्यान दें आप, इसको कैसे लिख सकता है। मान लो कि आपसे कह दिया जाए किसी सांकेतिक भाषा में YEAR, ईयर, ईयर को आप लिख दिया जाए 18, 1, 5, 25 लिखा जाए तो बताओ अब आपसे कह दिए डेट को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दें आप, अब ईयर को लिखा है 18, 1, 5, 25। तो आपको जो पहला काम करना है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का कैसा भी क्वेश्चन हो, इनके नंबर रखने हैं आपको। तो मुझे बताइए वाई का नंबर होता है 25, ई का होता है 5, ए का होता है 1, आर का होता है 18। अब आप करोगे क्या, सबसे पहले एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या है, कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करते हैं या अंतर निकालते हैं। यदि यहाँ पे पहला अक्षर वाई दिख रहा है, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है दोस्तों वो दिख रहा है 18। यदि मैं 25 और 18 में अंतर निकालूं दोस्तों तो वो होगा -7। और यहाँ पे मैं अंतर निकालूं तो कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। और बात करूँ मैं ए की, यहाँ पे हो रहा है +4 हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है +7। अब मुझे बताइए आप +7, 0, +4, +7, ऐसा कोडिंग डिकोडिंग में कभी कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो बेटा ये बात हो जाएगी गलत। आपको अब सोचना है कहीं दूसरा नियम तो इसमें लागू नहीं हो रहा है। दूसरा नियम मेरा क्या कहता है, वास्तविक अंक लास्ट टू फर्स्ट। अब लास्ट टू फर्स्ट होता क्या है, अब मैं बात कर रहा हूँ ईयर की। तो मुझे बताइएगा ईयर में अंतिम अक्षर कौन सा, आपको हो गए आर। अब यहाँ पे पहला अंक कौन सा, 18। तो यदि इसका लास्ट और इसका पहला आपस में बेटा कंपेयर कर जाएं तो वो नियम होता है दोस्तों लास्ट टू फर्स्ट।
अब मैं कह सकता हूँ आर की रियल वैल्यू होती है 18, ऐसे एक का 1, ई का हो जाएगा 5 और वाई का हो जाएगा 25। तो मैं कह सकता हूँ इसमें जो नियम चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है लास्ट टू फर्स्ट। लास्ट टू फर्स्ट होता क्या है, इसका अंतिम अक्षर इसका पहला आपस में कंपेयर कर जाएं, वो नियम होता है दोस्तों लास्ट टू फर्स्ट। क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, बता दूँ आपके लिए इस पैटर्न से। ये पैटर्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखें कि लास्ट टू फर्स्ट होता क्या है। अब आपको निकालना है डेट। तो मुझे बताओ, आपने पहले आर को लिया तो यहाँ भी किसको लोगे, ई को। 5, 20, 1, 4, इसका आंसर आएगा दोस्तों 5, 20, 1, 4। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे अपन पहले नियम में पढ़ा था, यहाँ पर उसने वाई देवे रख दिया 20, यहाँ रख दिया उसने 3, यहाँ रख दिया उसने 7 और यहाँ रख दिया उसने 1। अब आप ध्यान देना, अब मैं आपसे कहूँ कि ईयर्स को कूट किया जाता है 20, 3, 7, 1, तो बताओ उस कंडीशन में डेट को क्या लिखूँगा। अब आपको काम वही करना है, इसका जो अंतिम अक्षर है वो है आर। अब आर और 20 की बात करता हूँ दोस्तों, ये हो रहा है +2, ए और 3 इसमें हो रहा है +2, इसमें भी हो रहा है +2। अब मैं बात कर रहा हूँ वाई का नंबर होता है 25, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे मित्रों 1। तो यहाँ पे जो कंडीशन हो रही है वो क्या हो रही है, कैसे हो रही है, जब मैं y +2 करूँगा तो दोस्तों वो आएगा 1 कैसे आएगा, क्योंकि y +1 करूँगा तो z आएगा और z का नंबर होता है 26, परंतु ये बात कर रहा है y +2 की। और y +2 की बात कर रहा है तो z पे वर्णमाला ख़त्म होती है और हमें एक और काउंट करना है, तो बेटा दोबारा अगेंस्ट वर्णमाला दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी ए से। तो मैं कह सकता हूँ y +2 बराबर होगा a, और मैं बात कर रहा हूँ नंबर की, तो मुझे नंबर लेना है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा दोस्तों वो होगा 1। अब मैं कह सकता हूँ कि सभी डिजिट में +2 हो रहा है। अब आपको डेट का निकालना है, तो ई में आप 2 काउंट करोगे तो 7 आएगा, इसमें काउंट करोगे तो 22 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 6। 2 बात आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी मेरे दोस्तों। तीसरी नंबर की बात करता हूँ मैं। मेरा तीसरा लॉजिक ये है योग, किसका, अंकों का। योग का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, योग होता क्या है, योग होता है जोड़ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान दें आप। आपसे कहेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में PRAY प्रे को 60 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रीड को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दें आप। मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आ जाए, तो आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। आपको पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग का कैसा भी क्वेश्चन हो मेरे मित्रों, आपको सबसे पहले इनके नंबर रखने, उसके बाद जो मैं आपको सारे लॉजिक बता रहा हूँ वो आपको चेक करने, और आप इन पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। आप सवाल की शक्ल देखते बता दोगे इसमें लॉजिक कौन सा होगा। तो मैं नंबरिंग करता हूँ इनकी। पी का नंबर होगा 16, आर का होगा 18, ए का होगा 1, वाई का होगा 25। और अब आपको मैं बता दूँ कि योग विधि वाला क्वेश्चन होगा या पैटर्न होगा, इसकी आप पहचान कैसे करें कि यहाँ पे योग वाली कंडीशन हो सकती है या नहीं। इसका एक ही लॉजिक बता दूँ आपके लिए, बिल्कुल सीधा सा है। तो मुझे बताइए मेरे मित्रों, प्रे में यहाँ पर डिजिट की संख्या कितनी है अक्षरों की, तो आपको होगी 4। अब यहाँ पे इसकी संख्या है वो है 2, इकाई दहाई, यानी यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ की संख्या या वैल्यू कम आए तो 100 तो नहीं कह सकता, पर 99% कंडीशन होती है दोस्तों, या तो जोड़ होगा या होगा गुणा, या तो होगा जोड़ ऐसी कंडीशन में, या होता है मल्टीप्लाई, या इनसे रिलेटेड कोई ना कोई लॉजिक होता है, बता दूंगा आपके लिए। तो आप ध्यान दें, प्रे में 4 अक्षर, यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 99% या तो योग होगा या होगा गुणा। चलिए मैं पहले बात करता हूँ योग की, और योग किसका होगा, अंकों का। मैंने यहाँ पे इनके अंक ऐड किए थे, 16 18 होता है बेटा 34 और 1 35, 35 और 25 होगा 60। अब यहाँ पे 60 आया। अब आपको इसी नीचे चेक करना है, तो आर का नंबर होता है 18, ई का होता है 5, ए का 1, डी का 4, 18 और 5 23 और 1 24 और 4 हो जाएगा 28। तो इसमें आपने क्या किया, योग किया और आंसर आया आपका 28। ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दें आप, आपको ऐसे भी कर सकता है जैसे कि यहाँ पर प्रे लिखा हुआ है। मैं आपका हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा के चलूँगा, बिल्कुल जड़ से।
तो आप ध्यान दें, जैसे कि P को मैंने यहाँ पर लिख दिया 11, 9, 26 और 2। अब वो इन चीज़ों का योग करेगा तो वो आएगा दोस्तों 48। अब आपसे इसी कंडीशन पूछेगा रीड का क्या होगा। देखो चीज़ें वही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, यहाँ पे अलग वैल्यू आ गई। आपको इसी के अकॉर्डिंग निकालना है रीड का, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। आपको ये पता है प्रे में 4 अक्षर, यहाँ पे 2 अक्षर, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, या तो योग होगा या होगा गुणा। मैं बात करता हूँ योग की, तो आप क्या करोगे, इनकी प्लेस वैल्यू रखोगे, उससे आएगा 60। परंतु इसमें जो चेंज किया है मेरे मित्रों, वो क्या किया गया है, वो चेंज ये किया गया है कि P का अपोजिट लेटर की वैल्यू रख दी है इसने। P का अपोजिट होता है दोस्तों K, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 16, और R का अपोजिट होता है वो होता है I, और I का नंबर होता है 9, और A का अपोजिट होता है दोस्तों Z, और Z का नंबर होता है 26, Y का होता है V, और V का नंबर होता है 2। यानी इसके अपोजिट लेटर के नंबर का योग किया है, तब आया 48। कैसे आया, देखो 11 और 9 20, 26 और 2 28, 20 और 28 को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 48। इसी प्रकार आपको रीड का निकालना है। तो मुझे बताओ, आपने ऊपर क्या किया, अपोजिट किया। अब R का अपोजिट होता है I, और I का नंबर होता है 9, E का अपोजिट होता है V, V का नंबर होता है 22, इसका नंबर हो जाएगा 26, इसका नंबर हो जाएगा 23। अब आपको काउंट करना है, तो देखो 26 और 23 होगा आपका 49, 49 प्लस 22 ये हो जाएगा आपका 71, 71 और आपको 9 प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, बता दूं आपके लिए 80। मैं कह सकता हूँ रीड को इसी की भाषा में लिख सकता हूँ 80। तो यहाँ से आपको 2 बात सीखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा पैटर्न नहीं बनेगा। या तो आपको डायरेक्टली बेसिक इनके योग देगा प्लेस वैल्यू, या इनके अपोजिट नंबर्स के योग करवा सकता है। योग में बस 2 ही नियम बनने वाले हैं। अब मैं अगली बात करता हूँ गुणा वाली। गुणा वाला पैटर्न कैसे बनेगा, ध्यान दें आप। आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया लता को 2 से 40 लिखा जाए तो लीफ को क्या लिखा जाएगा। लता को 2 से 40 लिखा जाए तो लीफ को क्या लिखा जाएगा। अब बेटा ध्यान दें आप, आपको वो चेक करना है कि लता में कितने डिजिट हैं। आपको हो गए सर 4, यहाँ पे कितने 3। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी कंडीशन पे या तो योग होगा या होगा गुणा। अब सबसे पहले आपको जो काम करना है बेटा वो ये करना है, इनकी प्लेस वैल्यू रखनी है। L का होता है 12, E का होता है 1, T का होता है 20 और A का होता है 1। यदि इनका मैं योग करूं तो 12 और 1 13, 13 और 20 33 और 1 34, 34 2 से 40 से काफ़ी दूर है, तो ये कंडीशन इसमें लागू नहीं हो सकती है। अब आपको चेक करना है कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है आपस में। जब मैं मल्टीप्लाई की बात करूंगा तो 12 एकम 12, या 12 मल्टीप्लाई 20 करूंगा तो 2 से 40 होगा। 2 से 40 एकम 2 से 40। आपको लॉजिक पता लग चुका है, लॉजिक चल रहा है, वो क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है अंकों का। तो दोस्तों वही आपको नीचे करना है। L का नंबर 12, E का 5, A का 1, F का हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई किया आपने, 12 पंजे 60, एकम 60, छिक्की 3 से 60। तो इसका जो आंसर आया दोस्तों वो आया 3 से 60। हो सकता है ऐसे ही इनके अपोजिट अक्षरों की वैल्यू रख दे, फिर मल्टीप्लाई कर दे, तब भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि ऐसे पैटर्न लागू नहीं हो रहा है तो आप इनके अपोजिट लेटर के नंबर रखकर गुणा करें, आपके लॉजिक पता लग जाएगा। अब बात आती है 5वां नियम, संयुक्त मान। अब ध्यान दें आप दोस्तों, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं आजकल एग्जाम में। पिछले वर्ष कुछ एग्जाम होते हैं रेलवे NTPC वगैरह के, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे उनमें। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बता दूं आपके लिए। यहाँ आप ध्यान दें, संयुक्त मान सबसे पहली बात होगी, संयुक्त मान होता क्या है। थोड़ा मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। मान लो जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 52 यानी 52। अब मैं आपसे कहूँ कि 52 का संयुक्त मान क्या होगा, तो बेटा संयुक्त मान होता क्या है मैं आपको थोड़ा अवगत करा देता हूँ। संयुक्त मान होता है यानी किसी धाई संख्या को इकाई अंक में कन्वर्ट करना संयुक्त मान कहलाता है। अब 52 क्या है, धाई संख्या है, इकाई धाई। अब इसको मैं किसी भी लॉजिक से किसी भी तरीका से इकाई अंक में कन्वर्ट करूंगा, वही कहलाएगा संयुक्त मान। अब इसको मैं संयुक्त मान में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये 52 है, इसको बस कुछ नहीं करना है, बीच में आपस में ऐड का चिन्ह लगा देना, तो 5 और 2 हो जाएगा दोस्तों 7। अब मैं कह सकता हूं कि 52 का जो संयुक्त मान होगा वो क्या होगा 7। ऐसे में आपसे कहूँ 63 का क्या होगा, तो आप क्या करोगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाओगे, ये हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूं आप संयुक्त मान समझ गए होंगे कि संयुक्त मान होता क्या है।
अब आप देखिए, अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लो अब आपसे कह दिया जाए किसी सांकेतिक भाषा में PREM प्रेम को लिखा जाए 7 9 5 4, तो उसी सांकेतिक भाषा में LOVE लव को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, काफ़ी बेहद पैटर्न है एग्जाम की दृष्टि से। अब मैंने आपको बोला कभी भी कैसा भी क्वेश्चन हो कोडिंग रिकॉर्डिंग का, आपको डील कैसे करना है। पहले आपको उसकी नंबरिंग करनी है, उसके बाद आपको लॉजिक चेक करना है क्या लॉजिक चल रहा है, और तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैं पहला काम ये करूँगा, इनके नंबर रखूँगा 16 18 5 और 13। पहला काम आपने कर लिया। अब आपको चेक करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम में अपन क्या करते हैं। एग्जाम में सबसे पहले जो अपन लॉजिक लगाते हैं बेटा, वो लगाते हैं अंतर वाला, अंतर निकालते हैं। तो आप जैसे कि मैं अंतर की बात करता हूँ, तो आप पहले से अंतर निकालोगे तो P का नंबर होता है बेटा 16, यहाँ पे 7, तो आप कहोगे कि -9 हो रहा है, यहाँ भी -9 हो रहा है, यहाँ हो रहा है बेटा बिल्कुल 0, कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ हो रहा है -9। अब 3 कंडीशन में -9 हो रहा है, बट एक कंडीशन में -9 नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे यदि -9 होता तो मैं कह सकता कि ये लॉजिक हो सकता है, ऑथेंटिक लॉजिक हो सकता है, परंतु यहाँ पे क्या है 0, तो इस बात को मैं लॉजिक नहीं कह सकता। ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है, क्योंकि रीजनिंग हमेशा सिस्टम पे चलती है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से चल जाए। तो आपको ये लॉजिक तो लगने वाला नहीं है भाई। अब आपको दूसरा लॉजिक चेक करना है। अब इसका जो लॉजिक है दोस्तों वो क्या है, आप सोचो कहीं इसमें संयुक्त मान तो नहीं हो रहा है। संयुक्त मान भी किस तरीके से हो रहा है, फर्स्ट टू फर्स्ट। तो P का जो अक्षर लेटर होता है P, इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 16, और 16 का मैं संयुक्त मान करूँ तो वो होगा 7। इसका हो जाएगा बेटा 9, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4। कैसे हुआ, 16 दाई संख्या है, आपको बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। इसका संयुक्त मान होगा 7, इसका 1 और 8 जोड़ने पर 9 होगा। 5 ऑलरेडी अपने आप में इकाई अंक है, इसका 5 ही रहेगा। और M का 13 यानी दाई संख्या, इसको मैं जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा। अब मुझे बताओ P का 7 पहले का पहले से कंपेयर किया, 7 दिखाई दिया, सेकंड को सेकंड से किया, थर्ड को थर्ड से किया, लास्ट को लास्ट से किया। इस नियम को कह सकता हूँ मैं बेटा संयुक्त मान फर्स्ट टू फर्स्ट। अब आपको ये निकालना है, तो आप कहोगे L का नंबर होता है सर 12, 12 का संयुक्त मान हो जाएगा 3, O का होता है 15, 15 का हो जाएगा 6, V का होता है 22, किसका हो जाएगा 4, E का होता है 5। E क्या है ऑलरेडी अपने आप में इकाई अंक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा इसके अकॉर्डिंग 36 45। आशा करता हूँ ये बात आप समझ चुके होंगे। अगला नियम मेरा संयुक्त मान लास्ट टू फर्स्ट। मान लो मैंने आपसे कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में स्पोर्ट को लिखा जाए 2 9 6 7 1, तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में प्लेज को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दें आप, मेरा क्वेश्चन ये था बेटा स्पोर्ट को लिखा जाता है 2 9 6 7 1, तो प्लेज को क्या लिखा जाएगा। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इनकी नंबरिंग करोगे, नंबरिंग यानी प्लेस वैल्यू। तो आपको पता है एस की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 19, P की होती है 16, O की होती है 15, R की होती है 18 और T की होती है 20। अब आपको ये चीज़ चेक करनी है कि स्पोर्ट में यहाँ पर कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5। अब इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसने प्रत्येक डिजिट को प्रत्येक नंबर से कूट तो पक्का किया है। अब देखिए ऐसी कंडीशन होगी तो आपको सोच लेना संयुक्त मान ही होगा। तो मुझे बताइए एस का नंबर होता है 19, और 19 का जो संयुक्त मान होगा बेटा वो होगा 1। कैसे होगा, आप क्या करोगे, 19 में आपने ऐड किया बीच में तो 10 आ जाएगा। 10 क्या है मेरे बेटा, ये क्या है धाई संख्या है, इसका एक बार और जोड़ करना है, तो मैं 1 और 0 जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि 19 का संयुक्त मान होगा 1 होगा, 16 का होगा 7, 15 का होगा 6, 18 का होगा 9 और 20 का होगा 2। अब आपको देखना है कि इसमें नियम कौन सा चल रहा है, फर्स्ट टू फर्स्ट।
आपको देखो यही नंबर आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं, परंतु सिस्टम्स ये नहीं चल रहा है, इसमें थोड़ा चेंज कंडीशन हो रही है। जो आपको पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है वो आपको लास्ट दिखाई दे रहा है, जो आपको सेकंड नंबर दिखाई दे रहा है वो सेकंड लास्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है बता दूं आपके लिए। इसमें क्या किया, इसका लास्ट और इसका पहला आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया नियम इसको कहते हैं अपन लास्ट टू फर्स्ट। इसका लास्ट इसका पहला कंपेयर कर रहा है, टी का वैल्यू होता है 20 और 20 का संयुक्त मान होगा दोस्तों 2। अब आर का 9, ओ का 6, पी का 7 और एस का 19। तो आपके नियम समझ में आ चुका होगा, इसमें जो लॉजिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, संयुक्त मान लास्ट टू फर्स्ट। अब आप देखिएगा ये कह रहा है प्लेज, तो प्लेज में दोस्तों क्या होने वाला है बता दूं आपके लिए। आप सबसे पहले वैल्यू लोगे एस की, एस का नंबर होता है 19, 19 का मैं संयुक्त मान निकालूंगा तो 1 आएगा। वाई का नंबर होता है 25, 25 का 7 हो जाएगा, ए का 1, एल का हो जाएगा 3 और पी का होगा 7। तो ये आया हुआ अपना आंसर संयुक्त मान लास्ट टू फर्स्ट के नियम से। अगली बात आती है मेरे दोस्तों गुणा भाग। अब गुणा भाग वाला पैटर्न काफ़ी शानदार है बता दूंगा आपके लिए। यहाँ से कई बार सीजीएल में क्वेश्चन पुटअप हुआ है बता दूंगा आपके लिए। जैसे मैं एक सीजीएल का एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे आया था, किसी सांकेतिक भाषा में LOVE लव को लिखा जाता है 4950 यानी 4950, तो उसी सांकेतिक भाषा में डियर को क्या लिखा जाएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में डियर को क्या लिखा जाएगा। अब आप ध्यान दें, इसमें काफ़ी अलग पैटर्न है बता दूं आपको। पहला काम वही करना है, एल की वैल्यू 12, ओ की हो जाएगी 15, वी की हो जाएगी 22, ई की हो गई 5। अब यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है बता दूं आपके लिए, यहाँ पे संयुक्त मान नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में संयुक्त मान के लिए भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो परंतु यहाँ पे संयुक्त मान नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई किया आपस में सभी अंकों का, तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी दोस्तों 19,800। अब 19,008 से वैल्यू मेरे पास आ गई, कब, मल्टीप्लाई करने के बाद। मल्टीप्लाई किसका किया, आपस में अंकों का किया। अब इसमें जो सेकंड लॉजिक मैं कह रहा हूँ गुणा भाग, मल्टीप्लाई कर लिया, अब वो क्या करेगा, भाग देगा। भाग किसका देगा मुझे बताइएगा आप कि लव शब्द में कितने डिजिट हैं, आपको होगी 4, तो इसमें 4 का भाग दे दिया है। 4 का मैं भाग दूंगा तो वैल्यू आएगी 4950। ऐसे ही आपको निकालना है डियर का। तो पहला काम आप नंबरिंग करेंगे 4, 5, 1, 18। अब सेकंड काम क्या करना है, मल्टीप्लाई किया ऊपर आपने, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा दोस्तों 360। अब आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन जब सीजीएल में पूछा गया था तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे। पहला ऑप्शन था मेरे दोस्तों 360, बी ऑप्शन था 370, सी ऑप्शन था 90 और डी ऑप्शन था 380। तो जनरली होता है क्या, मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आप डील कर रहे हैं, आपने लॉजिक निकाला 4950 आ गए, आपको पता है लॉजिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद डिवाइड यानी भाग हो रहा है। और डिवाइड किसका हो रहा है, शब्द में जितने अक्षर उतने का दे दिया है भाग। तो आप डियर के पूछ रहा है, डियर में आपने पहला पैटर्न लगाया मल्टीप्लाई वाला। अब मल्टीप्लाई वाला पैटर्न लगाया तो आपका आंसर आएगा 60, बट ये आंसर नहीं है बता दूंगा आपके लिए। और एग्जाम में दोस्तों अपन को जल्दी बहुत होती है, आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से 60 आपको आएगा, और ऑप्शन ए 3 से 60 कहेगा, उसे आप टिक करोगे और ओमार सीट में बेटा गोल ओमार सीट में उसको आप भर दोगे, और वहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आते हुए गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कभी भी। अब ये कह रहा है 3 से 60, अभी आपको इसमें भाग और देना है, क्योंकि ऊपर क्या किया अपन ने, गुणा किया, भाग किया, तो बेटा यहाँ भी आपको भाग देना है। कितने का देना है, 4 का देना है। क्यों देना है, क्योंकि डियर में भी 4 अक्षर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा 90, ना कि 3 से 60। ऐसी गलती आपको एग्जाम में कभी नहीं करनी है। अब देखिए आप, अब मैं बात करता हूँ विपरीत से कूट। विपरीत होता क्या है, आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला होती है जो ए से जेड तक होती है। इसी को मैं कह सकता हूँ विपरीत वैल्यू। मैं आपसे कहूँ कि ए का अपोजिट क्या हो गया तो आप कहोगे जेड। मैं आपसे कहूँ कि बी का क्या होगा तो वाई, सी का क्या होगा एक्स। ऐसे कुछ अपोजिट लेटर की कंडीशन अपन रिप्रेजेंट करते हैं वर्णमाला में। ध्यान दें आप, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपसे कह दिया जाए किसी सांकेतिक भाषा में देवा, देवा को लिखा जाए 23, 22,
5 26। तो उसी सांकेतिक भाषा में पूमा को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान दें आपको पता है डी का नंबर होता है दोस्तों वो 4 होता है, ई का होता है 5, वी का होता है 22 और ए का होता है 1। इसमें जो किया है वो क्या किया है बता दूं आपके लिए, इनके अपोजिट लेटर निकालें। यानी डी का जो अपोजिट होता है बेटा वो होता है डब्लू, और डब्लू का नंबर होता है 23, ई का होता है वी और वी का नंबर होता है 22 और वी का होता है ई। इंजीनियर विदेशी से अपन सीखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हो जाएगा 5, ए का होता है जेड, इसको अपन हो जाएगा 26। ऐसे ही आपको यहाँ निकालना है। तो मेरे बच्चों मुझे बताइए आपने यहाँ पे क्या लिया, अपोजिट लेटर लिए। अब पी का अपोजिट क्या होगा के, और के की वैल्यू क्या होगी 11, यू का क्या होगा एफ, एफ का नंबर होगा 6, एम का क्या होगा 13, सॉरी एम का अपोजिट होगा एन और एन का नंबर होगा 14, ए का अपोजिट होगा जेड और इसका नंबर हो जाएगा 26। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ये। कैसे आया, इसने क्या है विपरीत से कूट किया, अपोजिट लेटर से कूट किया, इसमें ये पैटर्न लागू हुआ। और अगली जो बात है आपकी नियम नंबर 9, कभी कभार क्या है अक्षर को अक्षर से कूट करता है, ठीक है ना। वैसे यहाँ भी मैं आपके लिए जब मैं टाइप नंबर 2 बताऊंगा दोस्तों, काफ़ी 8 या 7 नियम बताऊंगा, उससे आपका यहाँ से जो कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो तुरंत आप डील कर सकते हो। परंतु मैं थोड़ा सा आपके लिए बस यहाँ पे बेसिकली बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में डियर, डियर को लिखा जाता है EFBS। तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में लव को क्या लिखा जाएगा। अब आप तो सिंपल सी बात है, देखो आप करोगे क्या, पहले को पहले से कंपेयर करोगे तो डी और ई में आप कहोगे सर की +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। तो आपको जो लॉजिक है इसमें जो पता लग चुका है कि सभी डिजिट में +1 हो रहा है, तो यहाँ भी +1 हो जाएगा, L+1 हो जाएगा बेटा M, O+1 हो जाएगा P, V+1 हो जाएगा आपका W और E+1 हो जाएगा F। तो इसे कह सकता हूँ मैं अक्षर से कूट करना। यहाँ पे काफ़ी पैटर्न बनेंगे, वो मैं आपको टाइप नंबर 2 में बताऊँगा। सारी कंडीशन बिल्कुल आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है बेटा फिक्स कोड की। बिल्कुल सिंपल चीज़ें बता दूंगा आपके लिए, और एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी पूछे गए हैं। परंतु होता क्या है, यदि आपको पहचान करना आता है कि ये क्वेश्चन फिक्स कोड वाला है या कैसा है, तो आप तुरंत डील कर सकते हो। और यदि नहीं पता आपको, तो आपको कितना भी टाइम वेस्ट कर दो, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आज हम आपको बताने वाले हैं फिक्स कोड का कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप तुरंत सेकंड में सॉल्व करोगे, उसकी पहचान आप 1 सेकंड में निकाल लोगे। तो देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक। मान लो किसी सांकेतिक भाषा में ROSE रोज को लिखा जाता है 2 3 5 4, आगे कहेगा तथा पिंक को PINK, पिंक को लिखा जाता है 1 6 7 8। अब आपसे कहेगा तो बताओ सैनिक को क्या लिखा जाएगा इसी सांकेतिक भाषा में सैनिक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे कहेगा किसी कूट भाषा में ROSE रोज को लिखा जाता है 2 3 5 4, पिंको को लिखा जाता है 1 6 7 8, तो सैनिक को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इससे पहले जो मैंने आपको कितने भी नियम बताए, लॉजिक, गुणा भाग, संयुक्त मान, योग, आप कोई सा भी पैटर्न इसमें लागू कर लो, आंसर नहीं आएगा। दरअसल फिक्स कोड होता क्या है बेटा, मैं बता देता हूँ आपके लिए। फिक्स कोड होता ये है कि वो अपनी मर्जी से कूट करता है। जैसे कि उसने अपनी मर्जी से L की वैल्यू मान ली 5, उसने मान लो U की वैल्यू 1, तो वो सर्वमान्य सत्य रहेगी फिक्स कोड वाले पैटर्न में। अब आपको पहचान कैसे करनी है कि ये क्वेश्चन फिक्स कोड वाला है या नहीं। इसकी पहचान ऐसे होगी, मैं बता दूं आपके लिए। इसका बस एक ही फंडा है। वो फंडा क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि पूछे गए शब्द के सभी अक्षर दिए गए शब्द में मौजूद हो तो वो दोस्तों फिक्स कोड वाला क्वेश्चन होता है। उसी को कहते हैं अपन फिक्स कोड। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पूछे गए शब्द के सभी अक्षर। अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पूछा गया शब्द है दोस्तों वो है सैनिक। अब इसके सभी अक्षर इनमें अगर आपको मिल जाएं, यानी इनमें मौजूद हों, तो वो फिक्स कोड कहलाता है। अब देखिए आपको S दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर दिखाई दे रहा है, E दिखाई दे रहा है, N दिखाई दे रहा है, I दिखाई दे रहा है, यस, K भी दिखाई दे रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये कॉन्सेप्ट होगा फिक्स कोड वाला।
अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे डील करें, कुछ भी नहीं है इसमें बेटा। आर की वैल्यू सर्वमान्य 2 रहेगी, ओ की रहेगी 3 और एस की रहेगी 5 और ई की रहेगी 4। परंतु आपको जिससे मतलब वो निकालें। एस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 3rd नंबर पे, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली 5। ई आपको दिखाई दे रहा है 4, एन की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7, आई की वैल्यू हो जाएगी 6 और के की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इसका जो आंसर आया दोस्तों वो आया ये वाला। उम्मीद करता हूँ ये 10 बात आपकी समझ में आ गई होंगी और 10 बातों से आपने 80% कोडिंग डिकोडिंग यहाँ सीख ली है। और आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरा मकसद यूट्यूब पर आने का बस सिर्फ इतना है कि मैं अपनी वीडियो या अपना पढ़ाने का जो भी तरीका है मेरा, उन लोगों को प्रोवाइड करा सकूं जो बेचारे किसी भी कंडीशन में कोचिंग संस्था में नहीं पढ़ पाए या कोई पैसे की वजह से, और बस मेरी वीडियो उन तक पहुंचाएं जिससे बच्चे वो लाभ उठा सकें, अपनी पढ़ाई घर पर कर सकें। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। थैंक यू।